मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये प्लान इतना खतरनाक क्यों है, जहां पर महात्मा गांधी पर डिलीट बटन दबाया जा रहा है? और मैं यही आज कह रही हूँ कि क्या इतनी हिम्मत शाह साहब में और मोदी जी में आ गई है कि संसद के अंदर महात्मा गांधी के नाम पर डिलीट बटन दबा रहे हैं? ये तो मतलब पराकाष्ठा हो गई एक तरीके से। इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ स्कीम, इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ यूपीए स्कीम, इट्स अबाउट मेनी मेनी थिंग्स। जी सिद्धार्थ। जी देखिए, बीजेपी के साथ समस्या यह है कि वो हमेशा ही गांधी जी के नाम से थर्राती है, क्योंकि जब भी भाजपा के पुरखे, जब जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भाजपा के पुरखे भजन कर रहे थे, उस समय गांधी के साथ इस देश के लाखों हिंदुस्तानी अंग्रेजों को भगा रहे थे। तो स्वाभाविक ही है कि गांधी जी की छाया से निकलना भाजपा की मजबूरी भी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन ऐसा होना उतना ही उसके लिए असंभव है जितना गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकलना संभव है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से कोई निकल नहीं सकता, ये उतना ही सत्य है। गांधी जी की छाया से भारत निकल नहीं सकता, गांधी जी के नाम से इनको पिंड छूट नहीं सकता, ये भी उतना ही सच है। दूसरी बात यह, जिस चीज को नीलू जी ने कहा, एक तरफ आप अगर अपने आप को विकसित भारत कह रहे हैं, तो विकसित भारत में आपको 125 दिन लोगों को रोजगार देने की गारंटी, जैसे एक तरह से ये तो भीख देने वाली बात हो रही है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आप भारत में विकसित भारत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ विरोधाभास है कि आप लोगों को क्या कहते हैं, मिनिमम गारंटी, मतलब इतने दिन काम करने की आप बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो असल में बात यह है कि हमें इसमें एक, आपने ये डाटा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये डाटा ये बता रहा था कि 2014 में भारत में 5 करोड़ घर ऐसे थे जो कि मनरेगा पर, मतलब इसका मनरेगा पर निर्भर थे। आज वो 6 करोड़ हो गए हैं, मतलब ज्यादा लोग वो काम कर रहे हैं। 2014 में औसत साल में 45 दिन लोगों को काम मिलता था मनरेगा के तहत, आज वो 50 दिन मिल रहा है, मतलब ज्यादा काम कर रहे हैं। 2014 में औसत 6,000 रुपए प्रति घर को सालाना इससे इनकम होता था मनरेगा के काम से, आज वो 15,000 रुपए हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही ये है कि आज इस देश में ग्रामों में, मतलब गांवों में, रूरल एरियाज में ज्यादा जनसंख्या रह रही है। कोविड के समय शहर से गांव गए थे लोग, करीब करीब 4 करोड़ लोगों ने पलायन किया था। हमने देखा था, लोगों ने साइकिल पे गए थे, लोग पैदल चले गए थे। आज का डेटा ये कहता है कि उस 4 करोड़ में से 80 लाख अभी भी वापस नहीं आए हैं, वो गांव गए हैं, गांव में ही रह गए हैं। अब भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भाजपा जो भाजपा ठहरी अमीर शहरी श्रमजीवी धूर्तों की पार्टी। तो अगर ग्रामीण लोग गांव में ही रहेंगे, वो शहर में नहीं आएंगे, तो इनके शहर में इनके घर पे काम कौन करेगा, इनको ड्राइवर कौन मिलेगा, इनको सस्ता श्रम कैसे मिलेगा? ध्यान में रखिएगा, शहर में जीना इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि शहर में आपको सस्ता श्रम मिलता है। सस्ता श्रम नहीं मिलेगा, अगर लोग गांव में रहेंगे, गांव में ही उनको काम मिलते रहेगा, तो वो शहर में आएंगे क्यों? और शहर में नहीं आएंगे तो आपके घर में सस्ते में घर में साफ करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, सस्ते में आपको ड्राइवर नहीं मिलेंगे, सस्ते में आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा भाजपा की एक, क्या कहते हैं, साजिश है, जिसके तहत गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, सज्जन जनता जो आज गांव में किसी तरह से अपना जीवन जी रही है, उसको जबरदस्ती आप शहरों में ला रहे हैं और शहर में उसके ऊपर दबाव ला रहे हैं कि वो काम करना शुरू करे। मान लीजिए कोई एक आदमी मुंबई जैसे महानगर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रह रहा है, वहां पे ग्राम सभा, आज का नियम यह कहता है कि कोई भी आदमी अगर ग्राम सभा को जाके कहता है कि मुझे काम दो, तो 15 दिन के अंदर ग्राम सभा उसको काम देना पड़ता है और उसको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन अब ये नए कानून के अंतर्गत सरकार कहेगी कि कौन कौन के क्षेत्र में ये नियम लागू होगा। इसका मतलब वो जो व्यक्ति आज बंबई से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में अपना काम कर रहा है, आप उसको जबरदस्ती अब बंबई लाने की बात कर रहे हो, क्योंकि अब उसको गांव में काम नहीं मिलेगा। आपने उसको, उस गांव को अपने लिस्ट से हटा दिया। अब वो गांव में काम करने के बदले ट्रेन में चढ़ेगा, 3 घंटा ट्रेन में, 1.5 घंटा ट्रेन में चढ़ेगा, बंबई आएगा और बंबई में कहीं पर एक छोटा से स्लम में रहेगा या तो किसी के घर में छोटी सी नौकरी करेगा। तो मुझे ये बताइए कि आपने तो श्रम का आदर खत्म कर दिया। ये बात जो इन्होंने मनीष भाई ने कहा, इससे बहुत मायने रखती है। ये कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप अपने एग्रीकल्चर को, अपने खेती को खोलिए। भारत में अगर ज्यादा लोग खेती पर निर्भर रहेंगे तो वो जिस तरह से किसान सड़क पे आ गए, वो सब किसान सड़क पर आएंगे। इसीलिए पहले किसानों को, गांव में रहने वालों को गांव से निकाल दो, उनको शहरों में ले आओ।
उसके बाद गांव की खेती आप खोल सकते हो। गांव की खेती तो आप अदानी को भी दे सकते हो। गांव में कोई रहना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि गांव में रहना आपको संभव ही नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी ये जो योजना है, ये योजना है भाजपा की अमीर शहरी बुद्धिजीवी धूर्तों के लिए ये योजना है। और इसमें गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जो सज्जन लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। और ये सीधे ये इसमें कहीं पर अब कोई किसी तरह का कहीं का ये क्या कहते हैं शंका होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी गांव का आदमी हो, उसको अगर पैसे की कमी है, वो ग्राम सभा में जाता है और कहता है हमको मनरेगा में काम दीजिए। 15 दिन के अंदर ग्राम सभा उसको मनरेगा का काम देना है, वो नियम है। तो आज के बाद ये तो नियम ग्राम सभा के हाथ से आपने निकाल दिया। वो तो मोदी जी तय करेंगे कि कौन से गांव में मनरेगा लागू होगा और नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वो गांव का जो आदमी है आज किसी तरह अपने गांव में एक छोटा सा उसका जमीन है, कहीं सब्जी उगा रहा है, कभी उसको पैसा कम पड़ रहा है तो ग्राम सभा में जाके मनरेगा का पैसा कमा रहा है। आप उसको अब जबरदस्ती खींच रहे हो शहर की तरफ, आप जबरदस्ती खींच रहे हो शहर की तरफ। और शहर में आके पहले से शहर में आपकी तादाद ज्यादा है, पहले से शहर में प्रेशर ज्यादा है। दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का पोल्यूशन है, जनसंख्या का दबाव है, वैसे में आप शहरों में लोगों को ठूस रहे हो, क्योंकि आपको गांव खाली करवाने हैं। गांव में जो जमीन है, जिस तरह से अडानी को इन्होंने भागलपुर में बिहार में 1 रुपए एकड़ पर 1000 एकड़ जमीन इन्होंने दी है, जहां पर कि 10 लाख आम के पेड़ थे। तो इनको अगर वहां पर आदमी रहेगा, वहां गांव वाले रहेंगे तो उसका विरोध करेंगे। गांव वालों को गांव से उठा दो, शहर में लाके उनको रेफ्यूजी बना दो, ताकि गांव का गांव अडानी को बेच सके। यही तो योजना है, और क्या है। सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ क्या कहेंगे, ये जो पूरा प्लान कि महात्मा गांधी को डिलीट करो, और ये जो बात मनीष ने अभी कही, मैं उसी से और आगे जोड़ूंगी कि क्या ये ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, टैरिफ्स के दबाव में किया जा रहा है, कि आप अपनी ग्रामीण जनता को, जिसके सामने मोदी जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूं, आज संसद के अंदर ये आप किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं खड़े होकर। आज इसको अपोज नहीं किया जाना चाहिए। आई एम श्योर ऑपोजिशन इज गोइंग टू डू व्हाटएवर इट कैन, बट आज लोगों को तो ये समझाने की जरूरत है कि इनकी असलियत क्या है। देखिए, दबाव तो इनके ऊपर है, लेकिन दबाव के साथ साथ इनका भी सिद्धांत वही है। हमें यह ध्यान में रखना है कि इनका भी जो सिद्धांत है, भाजपा कभी भी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी सज्जनों के पक्ष में खड़ी नहीं होती। भाजपा हमेशा अमीर शहरी बुद्धिजीवी धूर्तों के साथ ही खड़ी रहती है। इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ इनका भी सिद्धांत वही है। तो राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी वाला खेल भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांधी जो हैं वो इस देश के सज्जन शक्ति के प्रतीक रहे हैं। वो नहीं भी हैं तो आज भी इस देश में सज्जन शक्ति के प्रतीक गांधी हैं। और 30 जनवरी 1948 हो या 16 दिसंबर 2025 हो, गांधी विरोधी हमेशा देश के धूर्त गिरोह का प्रतीक होता है। गांधी इस देश के लोक के प्रतीक थे। भाजपा के पास आज तंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई अब लोकतंत्र की परिभाषा की तरफ जाने वाली है, कि लोकतंत्र में लोक बड़ा या तंत्र, लोक का तंत्र होगा या लोक के लिए तंत्र होगा। लोक का तंत्र होगा तब तो लोकतंत्र होगा, लोक के लिए तंत्र होगा तब तो वो ठोक तंत्र बन जाएगा। और गांधी के नाम पर ये लड़ाई हो सकती है, क्योंकि ये जो मनरेगा का इन्होंने खेल खेला है, इसमें करीब करीब भारत में 30 करोड़ घर हैं और 5 करोड़ घर सीधे सीधे मनरेगा से चलते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि भारत का हर छठा आदमी कहीं ना कहीं मनरेगा से प्रभावित है। और उन लोगों की आपने अगर रोजगार छीन ली है, तो आपने चंद लोगों के साथ क्या कहते हैं, हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसानों के खिलाफ आपने नीति बनाई, तब तो आपकी हालत खराब उन लोगों ने कर दी। एक क्षेत्र के किसानों ने, आपने पूरे देश के हर 5वें घर में, मतलब हर छठे घर में एक आदमी मनरेगा से प्रभावित है। मतलब मनरेगा की कमाई पर वो निर्भर है। आपने उसकी सारी की सारी रोजी रोटी, सिर्फ अपने ध्यान में रखिए, रोजी रोटी नहीं छीनी है, आपने उसको अब आपने उसको जबरदस्ती पलायन पर मजबूर किया है। वो गरीबी में ही सही, वो गांव में रह रहा था, अब आप उसको ठेल रहे हो शहर की तरफ। तो जब पलायन आप जबरदस्ती करवाते हो तो लोगों का रोष कैसे जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो जिस तरह से मनीष भाई ने कहा कि ये जो 400 पार से 240 पर आए, आने वाले समय में ये संकट और उनके लिए गहरा सकता है, क्योंकि गांधी के साथ खिलवाड़ करना, इस देश में जिसने भी गांधी के साथ खिलवाड़ किया था, 30 जनवरी 1948 को गांधी के साथ जिसने खिलवाड़ किया था, उसके चलते उन लोगों के हाथ में सत्ता आने में 50 साल लग गए थे। तो गांधी के साथ खिलवाड़ करना काफी महंगा इस देश में पड़ता है, पहले भी पड़ा है, अभी भी पड़ सकता है।